जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे और मैं आपकी कुशलता की कामना हमेशा माँ भगवती से करता रहता हूं। आइए आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो आप बताने जा रहा हूं उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे तो गुरुजी जब लाभ नहीं है तो फिर इस वीडियो का क्या मतलब है। अब देखो, मैं सही कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। आप चाहें तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पूर्व जन्म कैसे देखें। अब अगर मान लो आप पूर्व जन्म देख भी लेते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा? चलिए बताइए मुझे, उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या? आप पूर्व जन्म में क्या थे? केवल जानकारी मिल सकती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है और फिर सोच सोच के जो है अपने आप को, अगर अच्छा पूर्व जन्म रहा है तो खुश हो जाओगे, और अगर मान लो पूर्व जन्म में कुछ ऐसा है जो आपको वर्तमान जीवन में पसंद नहीं है तो फिर दुखी हो जाओगे। अरे, क्या मैं पूर्व जन्म में ये था? परेशानी भी खड़ी हो सकती है कि नहीं? लेकिन फिर भी बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है, उन लोगों की सोच होती है और वो सोचते हैं कोई तो बताए, कैसे पता करें कि पूर्व जन्म में क्या थे? पूर्व जन्म होता भी है या नहीं होता है, ये भी एक सवाल है ना? तो ये उलझन भरा सवाल है देखा जाए तो। लेकिन फिर भी लोग उलझनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मानव स्वभाव प्रक्रिया रही है ये। इंसान नकारात्मक चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है, सकारात्मकता की ओर कम बढ़ता है। उसके कदम नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। अब पता नहीं ऐसा क्या है कि वो जो है नकारात्मक चीज़ों को सोचने में ज़्यादा समय खर्च करता है, जबकि पॉजिटिविटी में रहना चाहिए। खैर, जो भी हो, मैं इसको कोई बहस का विषय नहीं बना रहा, लेकिन आज अचानक ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि चलो ये जानकारी भी हमारे साधकों को दे देना चाहिए। अगर कोई इस प्रयोग को करना चाहे तो वो कर सकता है, आजमा सकता है। भाई, मैंने तो नहीं आजमाया, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है तो वो झूठ भी नहीं हो सकता, है ना? शास्त्र की बातों को हम झूठा थोड़ी बता सकते हैं, नहीं बता सकते। वेद है, पुराण है, भागवत गीता है, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस है, कुरान शरीफ है ना? इधर से गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबिल है ना? कई सारे ग्रंथ हैं। अब उनमें जो लिखा हुआ है उनको हम झूठा नहीं कह सकते भाई, है ना? क्योंकि जिसने लिखा है तो वो दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने लिखा है। हर किसी के बस की तो बात नहीं है कि रामायण महाभारत लिख दे, बाइबिल लिख दे, गुरु ग्रंथ साहिब लिख दे, है ना, कुरान लिख दे। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तो जो ऐसे पुरुष पैदा होते हैं जो दिव्यता लेकर के आते हैं और दिव्य रूप में होते हैं, और उन्हीं के द्वारा इस तरह के ग्रंथ लिखे जाते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। तो मंत्र शास्त्रों में ये एक उल्लेख है और पूर्व जन्म को देखने की एक तंत्र प्रक्रिया है। इसमें कोई मंत्र का काम नहीं है, केवल तंत्र है।
है ना। तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, आपको ज्ञान दूंगा। तो वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और आप चाहते हैं कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बस इतना सा ही तो करना है। देखिए दोस्तों, हमें हर प्रकार की जानकारी रहना चाहिए, हमारा ज्ञान विस्तृत होना चाहिए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटना चाहिए जिसका हमें ज्ञान ना हो। तो यूं मान लीजिए कि मैं आपको ज्ञान प्राप्त हो, आपको जानकारी प्राप्त हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूर्व जन्म के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है और कई सारे ग्रंथों में इस बारे में कई सारी प्रक्रियाएं बताई हैं। कई सारे मंत्र भी हैं जिनके द्वारा भी पूर्व जन्म को जाना जा सकता है। मंत्रों में भी बहुत से मंत्र ऐसे हैं जिनको अगर सिद्ध कर लिया जाए तो आप अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं। इस बारे में कभी पूर्व जन्म में को जानने का कौन सा मंत्र है, इसके बारे में आगे कभी आप वीडियो में बताऊंगा, जानकारी जरूर दूंगा मैं आपको। हाँ, है ना। तंत्रों में भी है, जितने सटीक मंत्र होते हैं, जितने शक्तिशाली मंत्र होते हैं, उतने ही शक्तिशाली यंत्र भी होते हैं और तंत्र भी होते हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। हाँ, तो ये तंत्र है, तो इसमें आपको क्या करना है अब वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि इसमें तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ जानकारी दे रहा हूँ, है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंकोल का जो पेड़ होता है उसके बीज आपको इकट्ठे करने हैं। अंकोल का पेड़ तो सभी जानते होंगे। उस अंकोल के वृक्ष के आपको बीज इकट्ठे करने हैं और फिर उन बीजों का तेल निकलवाना है। हाँ, अंकोल का तेल बाजार में भी मिलता है बना बनाया, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है भाई, है ना, कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसलिए उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना। अपनी आंखों के सामने अंकोल के बीजों का तेल निकलवाएं और तेल निकलवाने के बाद में आप क्या करें, उसमें बत्ती जलाएं, उसका दीपक जलाएं और उस दीपक के ऊपर कांसे का कोई पात्र रख दें। कांसा धातु होता है, जैसे पीतल धातु होती है, उसी तरह से कांसा भी एक धातु होता है। आपको याद होगा हमारे जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे हमारे परिवार में, हमारे दादा दादी वगैरह, तो उस दौर में पीतल के और कांसे के बर्तन ही होते थे। ये तो स्टील तो अब चले देखते देखते। हाँ, मेरे अपने घर में भी मैंने मेरी दादी के समय और अभी मेरी माँ मौजूद है, अभी भी हमारे घर में पीतल के और कांसे के बर्तन हैं। हालांकि अभी स्टील के बर्तनों की मात्रा ज़्यादा हो गई है ना, लेकिन अभी भी हैं। कांसे पीतल के बर्तनों में ही खाना बनता था और कांसे के बर्तनों में जो है खाना खाया जाता था, है ना। तो कांसे का एक बर्तन होना चाहिए, चौड़ी प्लेट होना चाहिए, उसको आप उस दीपक के ऊपर जो है टिका करके और रख दें। उसकी लो से जो धुआं निकलेगा उसका उस कांसे के पात्र में काजल बनेगा। यानी आपको काजल बनाना है। किसका बनाना है? अंकोल के तेल का। और काजल बना करके, और जब वो काजल बन जाए तो उसको बहुत सावधानी से जो है हटा लीजिएगा और इकट्ठा कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, बाजार से खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारी माताएं बहनें जो हाथ से बिलोती है ना दूध को घर पे, और उससे जो घी निकलता है वह घी होना चाहिए। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। तो आप किसी छोटे से पात्र में उस काजल को लेके और उसमें गाय का वो घी मिला करके और उसका जो है उस
मथ लें उसको। मथने से क्या है कि वो गाढ़ा हो जाएगा, काजल के जैसा हो जाएगा वो पूरा, जैसे काजल की डिबिया वगैरह आती है ना, इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए वो। अब आप उस काजल को अपनी आंखों में लगाइए, आंखों में लगा करके, और फिर आप दर्पण में अपना चेहरा देखिए। और जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको दर्पण में अपना पूर्व जन्म दिखाई देगा। हाँ, है ना चमत्कार। तो ये प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है, जिसको करना हो कीजिए। मैं यूं नहीं कहता इसमें, इस वीडियो में आप सभी को ये प्रयोग करना चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, है ना। जिसको करना हो, जिसको जिज्ञासा हो अपना पूर्व जन्म जानने की, वो कीजिए। अब कुछ ये वस्तुएं, सामग्री तो जुटानी पड़ेगी, देखो मेहनत तो करना ही पड़ता है ना। सीधी थाली तो खाने के लिए कहीं मिलती नहीं है। हाँ, तो इस प्रयोग को कीजिए और बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। देखिए, मैं जो है मंत्र, यंत्र, तंत्र, इन तीनों के बारे में और साधनाओं के बारे में, जो विशेष साधनाएं होती है, उन साधनाओं के बारे में मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूं आपके लिए, और मैं सटीक जानकारियां देता रहता हूं। और लोग कर भी रहे हैं, हमारे बहुत सारे साधक कर रहे हैं। हाँ, और उनको सफलताएं भी मिल रही है। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आपने जो यंत्र निर्माण बताया था, जो आपने मंत्र दिया था, जो आपने तंत्र बताया था, वो पूरी तरह से सफल जा रहे हैं। वो लोग कहते हैं मैं नहीं कर रहा भाई, है ना, वो उन लोगों का कहना है। तो देखो, क्रियाएं तो करने से होती है, और मुझे खुशी है कि आप लोग इन यंत्रों, मंत्रों, तंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी स्वयं के दुख दर्द मिटा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द भी मिटा रहे हैं। तो आप एक अच्छे कर्म की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग आप जनहित में ही कीजिएगा, किसी का भला करने के लिए कीजिएगा। हाँ, बुरा करने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, अच्छे कर्मों के लिए हमने जन्म लिया है। तो अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। सिद्ध साधनाएं चैनल आपका अपना है, देखते रहिए, बने रहिए, और जानकारी पसंद आई तो लाइक कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, आपकी कोई जिज्ञासा है, कुछ जानने की इच्छा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन पर आप मुझे मैसेज कीजिए। आप कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। मैंने आपको ये पूरी छूट दे रखी है बात करने की। घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ में, फिर चिंता क्यों करते हो। आपकी तमाम सारी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ दो, आपके तमाम सारे दुख दर्दों को मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ, आप तो खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। जय गुरुदेव।